तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को। और इससे इस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड टर्म्स को देखा, कुछ डेफिनेशन को देखा हमने। तो आइए हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्द से जल्द प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। और जो भी वीडियो सीरीज है वहां पे डेली बेसिस पे ऐड किया जा रहा है, तो आप उनको देखते जाइएगा, ताकि जो पुराना कंसेप्ट है वो क्लियर रहेगा, तो आगे की चीजें भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। ओके, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला इसके अंदर जो हमारा टर्म आता है वो आता है मेंटेनेबिलिटी, यानी किस तरीके से हम किसी भी चीज को मेंटेन करते हैं, क्या हमारा प्रोसीजर रहता है। सेकंड हमारा आता है करेक्टिविटी, जिसे किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत परेशानी होती है तो उसको हम करेक्ट करते हैं, तो वो आपका करेक्टिविटी के अंदर आता है। अगला आपका आता है रीयूजेबिलिटी। जैसे मान लीजिए कोई भी टर्म को हमने एक बार यूज कर लिया, तो उसको दोबारा हम किस तरीके से यूज करेंगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, उसके बाद आता है रियलेबिलिटी। रियलेबिलिटी के बारे में हम जानेंगे किस तरीके से रियलेबिलिटी यूज होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि पोर्टेबिलिटी क्या होता है, पोर्टेबिलिटी किस तरीके से यूज किया जाता है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। उसके बाद इफेक्टिव, यानी किसी भी चीज को, किसी भी सॉफ्टवेयर को इफेक्टिव किस तरीके से बनाया जाता है, तो उसमें आपका इफेक्टिवली आता है। उसके बाद अगर हम फर्स्ट नंबर टॉपिक को डिस्कस करें, तो फर्स्ट नंबर टॉपिक आपका मेंटेनेबिलिटी है। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि कुछ मेंटेन की बातें इसमें हो रही होंगी। तो यहाँ पे पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज द easy with which the chapter can be made to satisfy new requirement to or correct the deficiency। यानी जो भी चीजें, यानी जो भी दिक्कत परेशानी आपके सॉफ्टवेयर के अंदर होती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम मेंटेनेबिलिटी सेक्शन के अंदर जाते हैं और वहां पे हम उसको मेंटेन करते हैं। उसके बाद आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि सॉफ्टवेयर शुड बी फ्लेक्सिबल थ्रो इनफ सो दैट द फ्यूचर चेंजेस कैन बी डन इजीली। यानी जो सॉफ्टवेयर होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। यही कारण है कि मेंटेबिलिटी प्रोसेस में जाके हम इन फ्यूचर किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर कोई चेंज करना है तो हम इजीली चेंज कर सकते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? अगला पॉइंट कह रहा है कि मेंटेनेंस अकाउंट फॉर नियरली 70% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का 70% जो भाग है वो मेंटेनेबिलिटी के अंदर आता है, मेंटेन वाले प्रोसेस के अंदर आता है। ओके, Therefore, it is an important characteristics of the software। यानी यही कारण है कि ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका? सॉफ्टवेयर का। तो फ्रेंड, अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है आपका करेक्टनेस। यानी किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम रहता है तो उसको हम किस तरीके से करेक्ट करते हैं। उसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज द डिग्री विथ विच सॉफ्टवेयर परफॉर्म इट्स स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट करेक्टली। यानी ये एक प्रकार का डिग्री है जिसमें सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, उसके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को करेक्ट करने में मदद करता है ये आपका सेक्शन। अगला पॉइंट कह रहा है कि एट द स्टार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के स्टार्टिंग में द रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर आर डिटरमाइंड एंड फॉर्मलाइज्ड इन द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। यानी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है, जो भी उसके फॉर्मलाइजेशंस होती हैं, उसके स्पेसिफिकेशन को हम एक डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में उसको लिखते हैं, जो कहीं ना कहीं करेक्टनेस के माध्यम से ही उन चीजों को हम करेक्ट करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि द वेरियस टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर करेक्टनेस ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। यानी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को करेक्ट करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स होती हैं जिनका हम यूज करते हैं, जिनके बारे में हम आने वाले वीडियो सीरीज के अंदर पढ़ते जाएंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप चीजों को लिखते जाइए। अगला आपका है रियूजेबिलिटी। तो रियूजेबिलिटी में पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि इट इज इजी विथ विच द सॉफ्टवेयर कैन बी रीयूज्ड इन डेवलपिंग द अदर सिस्टम। यानी ये काफी इजी प्रोसेस होता है। जैसे मान लीजिए एक बार सॉफ्टवेयर को हमने डेवलप कर दिया, तो वो सॉफ्टवेयर किसी दूसरे सिस्टम में किस तरीके से वर्क करेगा, किस तरीके से हम उसको यूज करेंगे, ये रियूजेबिलिटी के अंदर आता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि बाय रीयूजिंग existing software to create the complex software can reduce the development time of new software by the developer। यानी जो रीयूज हम करते हैं existing सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के द्वारा, जो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स होती हैं उनको हम रिड्यूस करते हैं, जो डेवलपमेंट टाइम होता है उसके न्यू सॉफ्टवेयर डेवलपर के द्वारा। ओके, अगला फ्रेंड आपका है रियलेबिलिटी। तो रियलेबिलिटी में पहला पॉइंट कह रहा है कि द सॉफ्टवेयर रियलेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेलियर फ्री सॉफ्टवेयर ऑपरेशन फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इन ए स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। यानी ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है, जैसे किसी भी चीज के होने की प्रायिकता। जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम फेल हो गया, तो उस कंडीशन में किस तरीके से वो हम वर्क करेंगे, किस तरीके से उसको सेट करेंगे कि वो सिस्टम अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट हो सके, क्या उसका प्रोसीजर रहेगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि आइडियली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वांट देयर प्रोडक्ट टू फेल as little as possible and be as easy as possible to fix। that means the software have high correctness and good maintainability। यानी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं वो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं जैसे फेलियर के चांसेस उसमें कम रहे, और उसमें हाई करेक्टनेस और गुड मेंटेबिलिटी की जरूरत होती है, जो कि रियलिबिलिटी के अंदर आता है। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि however it would be difficult to imagine a highly reliable system।
यानी यही कारण है कि ये डिफिकल्ट होता है इमेजिन करना कि हाईली रिलायबल सिस्टम किस तरीके से वर्क करे। अगला है आपका पोर्टेबिलिटी। तो पोर्टेबिलिटी में पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि सॉफ्टवेयर पोर्टेबिलिटी मींस द एबिलिटी टू मूव द सॉफ्टवेयर फ्रॉम वन मशीन टू प्लेटफॉर्म ऑफ अनदर। यानी सॉफ्टवेयर पोर्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि एबिलिटी जिसके माध्यम से हम सॉफ्टवेयर को एक सिस्टम से एक मशीन से दूसरे मशीन में किस तरीके से उसको चेंज करते हैं, क्या उसका प्रोसीजर रहता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि व्हेन द हार्डवेयर चेंजेस द सॉफ्टवेयर कैन आल्सो रन फॉर न्यू सॉफ्टवेयर। यानी जब हार्डवेयर चेंज होता है तो जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो चेंज हो सकते हैं एक न्यू सॉफ्टवेयर के माध्यम से। अगला पॉइंट कह रहा है कि व्हेन द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन चेंज इट इज लेस एक्सपेंसिव टू पोर्ट द सॉफ्टवेयर ऑन न्यू सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंप्यूटर एज कंपेयर्ड टू द डेवलपिंग द न्यू सॉफ्टवेयर। यानी जब हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हैं उसके लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस के माध्यम से, तो जो न्यू सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन होता है कंप्यूटर के अंदर वो डेवलप होता है एक न्यू सॉफ्टवेयर के माध्यम से। अगला है आपका एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी में पहला पॉइंट कह रहा है कि एफिशिएंसी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू यूज द सिस्टम रिसोर्सेज इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड द एफिशिएंट मैनर। यानी एफिशिएंसी रिफर्स करता है एबिलिटी को किसके, सॉफ्टवेयर के यूज करने में सिस्टम को रिसोर्सेज में, किसमें, मोस्ट इफेक्टिव एंड द एफिशिएंट मैनर में। अगला पॉइंट कह रहा है कि द सॉफ्टवेयर शुड मेड इफेक्टिव यूज फॉर स्टोरेज स्पेस एंड एग्जीक्यूशन टाइम। यानी जो सॉफ्टवेयर जिसका हम यूज करते हैं इफेक्टिव और स्टोरेज स्पेस में एग्जीक्यूशन टाइम के लिए, तो ये एफिशिएंसी के अंदर होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि बट स्पेस एंड एग्जीक्यूशन टाइम आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। यानी स्पेस और जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो इनवर्सली क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होता है। एंड दिस इंक्रीजिंग द एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी causes a decrease in the space efficiency and so the software cannot be designed with the efficiency in every aspect। तो यहां तक मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी और वीडियो पसंद है तो